मुख्यमंत्री को भेजे थे ना, चमरा लिंडा और राजेश कच्छप को। तो भैया अगर इतना ही दर्द था तो उसी समय लिख के देते, उसी समय लिख के देते इंजीनियर को कि इंजीनियर तुम यहाँ से हटाओ, हमको नहीं देखना है। हर बार यहाँ पे आदिवासी कर सकते हैं तो ये पुल कौन सा चीज है? और इस सरकार को किसके बल पर, हम आम जनता के बल पर, किसके बल पर, अगुआ लोगों के बल पर। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग जान रहे हैं कि यानी कि रांची का सिरम टोली में जिस प्रकार से विवाद हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि हर जगह अपना धार्मिक स्थल के लिए हम लोग चाहे जमशेदपुर में देखो चाहे कहीं भी देखते हैं। जमशेदपुर में तो आप ऐसे जगह पे देखेंगे, आप जुगसलाई से थोड़ा सा आगे जब जाएंगे, वहां रेलवे स्टेशन से जो आप ये करेंगे तो वहां पे दो रास्ता था। वहां पे एक मंदिर के चलते वहां का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया है, इनका डबल रास्ता को सिंगल रास्ता कर दिया गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि रांची का सिरमटोली में वहां पे बोला जा रहा है कि वहां पे जो ओवरब्रिज का वहां पे उतरने वाला है, तो वहां से और थोड़ा बड़ा करके आगे लेके जाने का था, लेकिन वहां पे षड्यंत्र के तहत इसको किया जा रहा है। तो तमाम हमारे सामाजिक नेतागण एवं राजनीतिक नेतागण क्या क्या कहते हैं, तमाम लोगों का हम आप लोगों को सुनाएंगे। आज लक्ष्मी नारायण मुंडा का सुनाएंगे, गीताश्री उरांव का सुनाएंगे, प्रेम साई मुंडा का सुनाएंगे, अजय टोप्पो जी का सुनाएंगे, दिनकर कच्छप जी का सुनाएंगे, अक्षत आकाश तिर्की जी का सुनाएंगे। तो तमाम आप लोगों का क्या क्या स्पीच है इस पे, और 22 तारीख को लेकर किस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, उसको तमाम वीडियो आप लोग बारी बारी से देखिएगा। तो बारी बारी से आप लोग क्या देखेंगे, जिस प्रकार से प्रेम साई मुंडा ने यानी कि बोले हैं कि आदिवासियों के द्वारा वोट, ज्यादातर आदिवासियों ने वोट दिया है, आदिवासी के 28 विधायकों को, उन सभी को समझ में आना चाहिए कि और आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए। किस प्रकार से बोल रहे प्रेम साई मुंडा को आप लोग देख लीजिएगा। ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड अलग राज्य का बुनियाद आदिवासियों पर हुआ है, आदिवासियों के लिए हुआ है, आदिवासी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है। और आज का जो शव यात्रा है और पुतला दहन किया गया, ये मुख्यमंत्री और जितने भी विधायक हैं हमारे आदिवासी विधायक, उनको संज्ञान देने के लिए हम लोग किए हैं कि आप आदिवासी वोट से जीते हैं। जब आप वोट से जीते हैं तो सदन में बात होने के बावजूद भी रैंप क्यों नहीं हट रहा है? आज हिंदू का यदि स्थल होता, मुसलमान का होता तो आग लग जाती। हम तो आदिवासी सीधे साधे लोग हैं, डेमोक्रेटिक राइट पर हम मांगने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री को, यदि आप संज्ञान ले, अन्यथा आने वाला समय एक नया उलगुलान की ओर जाएगी, बिरसा मुंडा की तर्ज पर आगे जाएगी और 22 तारीख का रांची बंद ऐतिहासिक होगा। उसके बावजूद भी नहीं माना गया तो पूरे झारखंड में जा करके हम बताएंगे कि जितने भी विधायक बने हैं, आदिवासी जन विरोधी विधायक बने हैं, इनको कभी आप वोट न दें और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आक्रामक होगा 22 तारीख का रांची बंद, बिल्कुल आक्रामक होगा, क्योंकि जब जो है आदिवासी का तांडव हुआ है, दुनिया में बदलाव देखने को मिला है। चाहे बिरसा आंदोलन का देख लीजिए, चाहे सिद्धू कानून का देख लीजिए, चाहे वीर बुद्धू का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर एक बार से अपील करना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि अविलंब जो है रेम को हटाया जाए, क्योंकि 1 तारीख को सरूल है। सरूल में हम लोग कैसे वहाँ पर श्रद्धा सुमन करेंगे, कैसे हम पूजा पाठ करेंगे, इस पर संज्ञान लें। और हम धर्मेश्वर सिंह बोगा से भी कहना चाहते हैं कि यहाँ के सभी को जो विधायक और पुतला दहन किए हैं उसका सुबुद्धि दे, जीवित हो। हम हमेशा उनको अमर रहेगा नारा लगाएंगे, लेकिन आज तक जो है इन्होंने बात को रखने का काम नहीं किया। प्रेम साई मुंडा जी को देखे, अब हम लोग जो लक्ष्मी नारायण मुंडा जी किस प्रकार से बात कर रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि ये दोहरी नीति नहीं चलेगा, और सरकार को दलाली जो कर रहे हैं बोरे लोग, उन लोग को भी अच्छा खासा जवाब दिया है। तो लक्ष्मी नारायण मुंडा का वीडियो देखते हैं। जिस दिन ओथ ले रही थी उसका पोस्टर देखेंगे अबुआ राज के नाम पर, और अबुआ राज का सरकार में इतने आदिवासी विरोधी काम हो रहे हैं। सिरमटोली जैसा मामला आदिवासियों के, लाखों करोड़ आदिवासियों के धार्मिक आस्था का सवाल है, पर उसका प्रतीक है। वहाँ रैंप उतारा जा रहा है, जिसका विरोध 2 महीना से आदिवासी समुदाय कर रहा है। ये सरकार किस तरह की सरकार है? किस तरह का सरकार है? मैंने ये आईवाद, ठगने और गुमराह करने और तो आदिवासी और अपने नकारा काम को ढकने के लिए अपने दलाल गिरोह को भी लगा दिया है। हमारा साफ सब कहना है, अजय तिर्की से लेकर जो तमाम और भी लोग हैं, सारे के सारे लोग समाज विरोधी काम में संलग्न है। और आज का ये विरोध है आदिवासियों के तमाम मुद्दे में, चाहे पैसा एक्ट का मामला हो, आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक जमीन की लूट का मामला हो, या लैंड बैंक को हटाने का मामला हो, तमाम मामलों में देखिए ये सरकार नकारा साबित हुई है। उसी का गुस्सा का इजहार का ये परिणाम है। आदिवासी आज आंदोलनरत है
और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और इसीलिए तमाम आदिवासी विधायकों, जो नालायक विधायक लोग जो सदन में जा रहे हैं, उन लोग के खिलाफ यह आक्रोश का शुरुआत है। को लक्ष्मी नारायण मुंडा का वीडियो देखकर कैसा लगा? अभी हम लोग गीता श्री उरांव जी का, जो पूर्व का शिक्षा मंत्री रही है, उनका वीडियो देखते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा बात कही और उन्होंने भी बोला कि पहले पार्टी फिर समाज। जब तक यानी कि समाज अगर नहीं रहेगा तो पार्टी में हम नहीं रहेंगे, इस प्रकार का बात कही। क्या कही आप लोग सुनते हैं। कर ही रही है शुरुआत से ही। पहले माटी है फिर पार्टी है। पहले माटी है, पहले माटी है, माटी यानी कि अपना समाज, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, जिस समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो पहले है, पार्टी नहीं है। पार्टी सत्ता ये आने जाने वाली चीज है। समाज जो हमको पहचान देता है, समाज जो हमको अगर आसमान में बिठा सकता है तो नीचे भी गिरा सकता है। इस बात को सत्ता के नशे में चूर लोगों को समझना होगा कि इस तरह से जो हमारी विरासत की चीज के साथ छेड़छाड़ करने का और उसको धत्ता बताने का और अभी तक जो समाज को घुमाने फिराने का काम जो है अपने गलत तरीके से कर रहे हैं, और एक जो दलाल किस्म का आदमी पता नहीं कहां से अपने आप को बोलता है अजय तिर्की है, हम आदिवासी समाज के हैं, उसको अपना जो एजेंट बनाए हुए हैं तो बना के रखें उसको, मगर उसका हमारे समाज से कोई सरोकार नहीं है, उसका हम बहिष्कार करते हैं। अजय तिर्की का बिल्कुल, क्योंकि वो समाज के जो हित में नहीं, वो हमेशा से अपने हित में ही बात करता आया है। पता नहीं कैसे शासन प्रशासन उसके चंगुल में उसकी बातों को समझते हैं कि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि समाज के लोगों में दिन पर दिन और कल जो भी हुआ सिरम टोली में, उसके बाद जो है सबका आक्रोश चरम सीमा पे है। मैडम, उनको रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स करवाना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए। मैंने तो जब राजनीति में कदम रखा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ रखा, उसी तरह से जैसे मेरे माता पिता ने रखा, और मैंने यही सीखा है कि समाज सबसे पहले है, उसकी सभ्यता संस्कृति या उसका जो भी कुछ बचाने के लिए आपको जो भी कुछ करना होगा उसके आगे। मेरे पिताजी ने यही जो न्यू गार्डन सरना समिति है उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ये जो शोभा यात्रा जो आज हम लोग देखते हैं विशाल रूप में, लाखों की जनसंख्या में लोग मतलब संख्या में लोग जो उतरते हैं, जो 2022 के जो सर्वे में देश में 5वां स्थान इस सरयू शोभा यात्रा को मिला, तो ये निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र रचा गया उसके साथ ही, क्योंकि आपका जो फ्लाईओवर का डीपीआर भी उसी समय बन रहा था जब सरना भवन का जिस समय 22 में शिलान्यास होने वाला था हुआ, उस दिन मैं भी पहुंची और मैंने इंजीनियरिंग चीफ से बात की, कोई सिंह थे, और मैंने कहा कि मुझे ये जानकारी मिली है कि कोई पिलर स्पैन जो है इस सरना स्थल के गेट के सामने शायद आएगा, तो जो भारी संख्या में जो लोग आते हैं सरना दरबार लंबी जो रात तक सिलसिला चलता है उनका, तो अवरोध पैदा होगा, ये मुझे पता चला है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डीपीआर बहुत सोच समझ के इसी बात को लेके हम लोग बनाएंगे। मगर अब क्या देखते हैं, डीपीआर का स्वरूप ही पूरा बदल गया है, रैंप उतार दिया गया ठीक सामने वहाँ पर। इसे साजिश समझते हैं क्या? बिल्कुल साजिश है, ये 100% साजिश है कि आदिवासियों की एकता का प्रतीक जो ये शोभा यात्रा बना, उसकी शोभा और उसकी यात्रा को खत्म करने का ये षड्यंत्र। आप लोग गीता श्री का बातें सुने, अब हम लोग आगे सुनते हैं अजय टोप्पो जी का। अजय टोप्पो जी का बात करना क्या, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। आदिवासी के धर्म परंपरा को मान्यता देने का अधिकार भी हम लड़ रहे हैं। आज पूरे देश में सरना कोड की मांग उठ रही है और यही मुख्यमंत्री अपने को बोलते हैं कि हम ऐसे पहले सरकार हैं जिन्होंने यहाँ से सरना आदिवासी कोड को पारित करने का काम किया, बिल्कुल लाया, विशेष सत्र बुला। लेकिन हम उस मुख्यमंत्री को बोलना चाहते हैं कि ये जो केंद्रीय सरना स्थल है ये कोई साधारण सरना स्थल नहीं है। जिस तरीके से हिंदुओं के लिए अमरनाथ की यात्रा होती है, जिस तरीके से ईसाइयों के लिए जेरूसलम होता है, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना होता है, उस तरीके से सरना की आस्था को जागृत करने का काम ये केंद्रीय सरना स्थल कर रहा है। और ये क्या सरकार को पता नहीं है? आज तमाम तरह की जो र्यूमर है बाजार में उड़ाने का काम किया जा रहा है। हम ये चीज पूछना चाहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव इस जमीन को बचाने के लिए, अपने लोगों को संगठित करने के लिए, अपने धर्म आस्था परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 1967 के दशक से शोभा यात्रा का प्रचलन इस रांची में शुरू किया
और ये शोभा यात्रा जो है आज रांची तक केवल सीमित नहीं रहा, ये पूरे झारखंड प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, साथ ही साथ नेपाल जैसे देश में भी आज मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। लेकिन जो आदिवासी का धर्म आस्था परंपरा का जो केंद्र बिंदु है, इसका डीपीआर को सहमति देने का काम वर्तमान की सरकार के द्वारा किया गया। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, क्या वर्तमान की सरकार को ये नहीं पता था कि लाखों की तादाद में सरना आदिवासी समाज के लोग शोभा यात्रा के रूप में पूजा पाठ करने के लिए, अपने आस्था को प्रकट करने के लिए उस केंद्र में जाते हैं। आज उस जमीन का 10 फीट को एक्वायर कर लिया गया और साथ ही साथ जो फ्लाईओवर का जो रैंप है वहां पर उतार दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसा मतलब मंशा है कि आने वाले समय में आदिवासी समाज के लोग वहां पर शोभा यात्रा के रूप में जाए, भगदड़ मचे, मर जाए और हमारे शोभा यात्रा को कल के दिन में बंद कर दिया जाए। ऐसा मंशा और ऐसा षड्यंत्र लग रहा है। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम बताना, एक घटना हमको याद आ रहा है जो कुछ महीनों का है, चुनाव से पहले का है, जब पुराने विधानसभा में राम मंदिर के प्रारूप का पंडाल दुर्गा पूजा के समय में बनाया जा रहा था। उस समय प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही थी। उस समय यहाँ के माननीय जो विधायक है सीपी सिंह और यहाँ के माननीय सांसद संजय सिंह, वो सड़कों पर निकल कर आए थे और बोले कि पहला एफआईआर हम पे करना होगा। आज हम मान रहे हैं कि 28 विधायक हैं जो आदिवासी आरक्षित सीट से गए हैं, लेकिन उनमें ये गट्स और इनमें ये औकात नहीं है कि अपने सरना को बचाने के लिए वो सड़कों पर निकल के बोले कि ये सरना पे जो आंदोलन कर रहे हैं उनके मैं साथ हूँ। कोई भी विधायक हमारे लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये मुख्यमंत्री जो अपने आप को आदिवासी का बेटा कहते हैं, जब ये जेल जा रहे थे आंसू बहा रहे थे कि आदिवासी दबा कुचला के आवाज को दबाने के लिए साजिश के तहत उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। उस समय तमाम आदिवासी संगठन के लोग उनके समर्थन में निकले थे, उनके प्रति सिंपैथी प्रकट कर रहे थे कि ये एक साजिश के तहत उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। आज वो मुख्यमंत्री का एक बयान भी नहीं आता है जब आदिवासी समाज के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले युवा, बूढ़ी माँ, माताएं, बुजुर्ग लाठी ले लेकर सड़क पर निकल रहे हैं अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो अपने आप को आदिवासी का बेटा बोलता है, वो इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि सड़कों पर मजबूर कर दिया है अपने समाज के लोगों को आने के लिए इस लोकतंत्र में। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये आवाज को हम उठाएंगे। अब पिछले 5 साल हम तमाम आदिवासी युवा सड़कों पर नहीं निकले, 5 साल काम करने का मौका दिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 8000 दखल दिहानी का मामला है। आदिवासी बेचारों का सीएनटी का जमीन गैर आदिवासियों के द्वारा लूट लिया गया। वो अपना छगरी, चेंगना, मुर्गी बेच के न्यायालय में गए और वर्षों के बाद उनके पक्ष में न्यायालय ने आदेश दिया कि जमीन वापस होना चाहिए 8000 मामलों में। इन सारे चीजों को लेकर ना भाजपा का कोई विधायक बोलता है, ना जेएमएम कांग्रेस राजद का विधायक सदन में हमारी आवाज को उठाने का काम करता है। ये बुड़बक बनाने का काम हमको किया जा रहा है। ये 500 करोड़ का जो विधानसभा हमारी जमीन में बना है, जहां लाखों का रुपया एक दिन के कार्रवाई में खर्च किया जाता है खाने में केवल, और आप समझिए कि वहां पर आदिवासी समाज के लोग रोज अपने सरना मसना हर घड़ी अपने व्यवस्था की जमीन को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हो रहा है। लेकिन इस जैसे संवेदनशील मामलों में हमारे जो मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, हमारे 28 आदिवासी विधायक मुंह को चुप के बैठे हुए हैं और ये हम आज समझ रहे हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया। अजयदा 22 तारीख को रांची बंद है, सड़कों में कैसा माहौल रहेगा? 22 तारीख का बंदी ऐतिहासिक होगा और उस दिन का बंदी ये तय कर देगा कि आने वाले समय में ये राज्यव्यापी आंदोलन बनेगा। और इसके साथ साथ हम तमाम राज्यों में जो जाएंगे पूरे भारत देश के और आदिवासियों को संगठित करने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से आदिवासियों के साथ छलावा करने का काम किया जा रहा है, उनके अधिकारों को लूटने का काम झारखंड प्रदेश में किया जा रहा है। जी, अभी हम लोग आकाश तिर्की जी का हम लोग बात सुनेंगे, काहे कि युवा सामाजिक युवा तेज तरार युवा वर्ग में जो कि हम लोग तेज तरार युवा नेता बोला जा सकते हैं और दलालों को इन्होंने अच्छा खासा जवाब दिया है। आकाश तिर्की जी ने विभिन्न प्रकार के दलालों को अच्छा खासा जवाब दिया है और चैनल का, लोकतंत्र चैनल का तारीफ करते हुए कहा कि लोकतंत्र चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस चैनल को आगे काम करते रहना चाहिए। और उम्मीद है कि चैनल को जो बंद करने का जो इस प्रकार का धमकी दे रहा है, ये सरासर एक देखा जाए तो अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे गवार बोला जाता है,
वो अपने आप में घमंड का जिसका है उस प्रकार का बातें करना, नहीं तो इस प्रकार का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसी भी प्रकार का न्यूज दिखाए, लेकिन उसको बंद करने का कभी चेतावनी नहीं दिया जाता, क्योंकि आप आदिवासी को ही आप डरा धमका रहे हैं। इतने सारे रांची में है, उसको कभी धमकी देकर देखिए आपका क्या हाल हो जाता है ना। तो आगे हम लोग चैनल के माध्यम से कि कौन दलाल है, कोई पत्रकार को ये सुनीता ऐसे करके कोई बुलाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और हम लोग लोकतंत्र 19 के समर्थन में है, क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन बचाओ में जाते हैं, हमारे साथ लगातार आपका चैनल जुड़ा हुआ रहता है। इसके लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद कहते हैं। और जो आज केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप को जो उतारा गया है, इस मुद्दा में सबसे ज्यादा समर्थन देने वाला आप ही का चैनल है। इसलिए हम सभी समस्त आदिवासी युवा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमेशा लोगों के बारे क्या कहोगे जो लोग आप लोगों को समर्थन नहीं कर रहे? मैं अजय तिर्की की ही बात कर रही हूँ। जी, उन लोगों के बारे में क्या कहूंगा, पूरा समाज जान रहा है कि वो लोगों का दिमाग में क्या चल रहा है, पूरा आदिवासी समाज जान रहा है। जैसे अभी मैं ये बाबा से बात कर रहा था, बाबा ने मुझे बताया बहुत कुछ उस सरना स्थल के बारे में, तिर्की जी के बारे में। तो जैसे कि पूरा समाज जान रहा है, बाबा जान रहे, दूर दूर से लोग जान रहे। आज जमशेदपुर से, रामगढ़ से, खूंटी से लोग आए। क्यों आए? कहीं ना कहीं केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप जो उतारा गया है और उसमें जो राजनीति किया जा रहा है उसके विरोध में। दिनकर कच्छप जी का वीडियो देखते हैं। जी हाँ, तो दिनकर कच्छप जी भी जमशेदपुर से जाकर के रांची में किस प्रकार दहाड़ रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। अपना सामाजिक स्तर को ये बढ़ा रहे हैं और अपना जो ये जमशेदपुर से रांची जाने का जो साहस किया है, उनको उनका वीडियो देखते रहिए। सरकार की नींद खुले ना खुले, लेकिन इनको हम रोड पे उतार के रहेंगे। और ये जो सोच रहे हैं कि जब हम मानव श्रृंखला निकाले तो सोचे कि चलो ये छूट फूट है, शांत हो जाएगा, तो हमने ये कहा भी, रास्ता बदल लिए। तो हमने ये भी कहा, अरे अभी तो ये टेलर है, झांकी अभी बाकी है। आज जो शव यात्रा निकाले हैं, इनको ये चेतावनी है। उस दिन भी चेतावनी दिए थे और ये आखिरी चेतावनी है। अगर 22 तारीख से पहले हमारे केंद्रीय सिरमटोली सरना स्थल से वो रैंप नहीं हटता है, तो 22 तारीख को पूरा झारखंड नहीं, पूरा रांची अल्टीमेटम बंद होगा। और ये लोग आएंगे बंद कराने, एकदम आएंगे। मेरी टीम आएगी, पूरे जमशेदपुर से बिरसा सेना की टीम आएगी, पूरे समस्त आदिवासी समाज आएंगे। और एक कान खोल के सुन ले, ये जो 2 विधायक और मंत्री को भेजे थे ना, चमरा लिंडा और राजेश कच्छप को, तो भैया अगर इतना ही दर्द था तो उसी समय लिख के देते, इंजीनियर को कि इंजीनियर तुम यहाँ से हटाओ, हमको नहीं देखना है, देख लेते हैं बाद में हेमंत को, अरे वो भी तो मंत्री है। तो ये लोग जो है ना, चोर मोसेरा भाई है। और ये लोग आदिवासी को शोषण करना ना कल छोड़े थे ना आज न छोड़े थे, पीठ के पीछे वार करना सीखे। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने सड़क नीचे से उठा के सर पे बैठा लिया। ये सर पे बैठाने का नतीजा है। एक बार बैठाए थे तो चलो बोले कि चलो और एक मौका देते हैं, और अब मौका दिए हैं तो डायरेक्ट तुम छाती में चढ़ोगे, छाती में मारेंगे। याद रखना, डू एंड डाई खेलेंगे और पार खेलेंगे। आदिवासी को हल्के में लेकर के हो। उलगुलान की धरती से पैदा हुआ है, उलगुलान की धरती से वीर बिरसा मुंडा, टाना भगत, वीर बुद्धू भगत पैदा हुए हैं। हम उन्हीं के वंशज है। और तुम हमें सिखाते हो हमारे धर्म स्थल से, मतलब वो क्या आदिवासी नहीं है? वो क्या आदिवासी नहीं है? दिक्कू है? क्या उनको नहीं पता है? क्या अभी से वो सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल है? यहाँ से पूरा सरुल का जुलूस निकल के अंतिम यात्रा वहाँ जाती है, जो अंतिम क्षण में हम लोग वहाँ पे पानी डाल के निकलते हैं। क्या उनको नहीं पता है? नहीं, जो मुख्यमंत्री है वो तो खुद आते हैं, लेकिन तब भी वहाँ से रैंप बना देना, जबकि 3 महीना से वो लड़ाई चल रही है, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो उनको भी एक याद दिला दे कि 22 तारीख तक आप वेट कर लीजिए, आपको भी दिखा देंगे कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। लगा लीजिए अपनी ताकत, शासन और प्रशासन। एक तरफ आपके प्रशासन होंगे गोली पिस्तौल ताने हुए, और हमारा सीना खड़ा होगा गोली खाने के लिए। तो आप सभी हमारे सामाजिक जनप्रतिनिधिगण, चाहे हमारे राजनीतिक नेतागणों का वीडियो देखे, कैसा लगा आपको, और तमाम जो 22 तारीख का इसको लेकर के आप लोग क्या बोलते हैं, और तमाम चीजों को देख करके आज यानी कि सरकार
बड़ी ये में है। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अपना सरना स्थल को बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और एक तरफ हम लोग देखते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी किसी सरना स्थल में माथा टेकते हुए देखते हैं, और एक तरफ सिरमटोली का जो ये है सरना स्थल को, उसको ही ऐसे ही ये कर दे रहा है। इतना लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक दलाल भी निकल रहे हैं जो अपना उस जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो तमाम चीजों आप लोग इस वीडियो को कैसा लगता है और तमाम चीजों को लेकर के आप लोग क्या लगता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो ये वाला चैनल का कल को आपका सहयोग में करेगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगर बढ़ेंगे तो हमारा उससे धन्यवाद रहेगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।